इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर पथ सिलेक्शन टूल क्या होता है और कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा अपने कंप्यूटर के डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में आने के बाद मतलब कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे आने के बाद हमें यहाँ पे शॉर्टकट कमांड हम यूज करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को चालू करने के लिए। उसका शॉर्टकट कमांड क्या है हमारा विंडो प्लस आर। जैसे हम विंडो प्लस आर लिखते हैं उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है फोटोशॉप। जैसे हम फोटोशॉप लिखेंगे और देन हमें ओके पे क्लिक करना है। जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो फोटोशॉप का डैशबोर्ड होता है वो सामने हमारे ओपन हो जाएगा। क्लियर। तो फोटोशॉप का डैशबोर्ड के अंदर एक नया पेज लेने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा एक शॉर्टकट कमांड होता है Ctrl+N, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। और जिन लोगों को शॉर्टकट नहीं आता है तो वो लोग क्या करें, हमारा ये फाइल सेक्शन दिख रहा है, यहाँ जाएंगे और न्यू पे हम क्लिक करते हैं तब भी हमारा ये सेम ऑप्शन आ जाता है। देन आप अपना पेज यहाँ पे लेके रखिएगा। जैसे हमारे पास ये पेज आ गया। क्लियर। इस पेज को हमें थोड़ा सा जूम करना है तो हम जूम टूल लेंगे और उसको थोड़ा सा हम जूम कर सकते हैं। क्लियर। और उसको सरकाना भी है तो हैंड टूल हमें दिया है तो ऐसा हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें समझना है पाथ सिलेक्शन टूल क्या होता है। तो पाथ सिलेक्शन टूल जो होता है उसके अंदर दो दिए हैं। पाथ सिलेक्शन टूल पहला है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमें यहाँ पे दो दिया हुआ है। ठीक है। तो पाथ सिलेक्शन टूल पे हमने क्लिक किया। ये कब एक्टिवेट होता है इसको भी हमें समझना है। जब हम कोई शेप या कोई ऑब्जेक्ट लेके रखेंगे तो उसके ऊपर अप्लाई कराते हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे शेप टूल में और यहाँ से कोई सा भी शेप हम ले सकते हैं। या फिर कस्टम शेप चाहिए तो हम कस्टम शेप का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ हम जाते हैं और यहाँ जाके हम कोई भी एक रैंडमली एक शेप यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक शेप ले लिया बटरफ्लाई का, तो ये शेप हमारे पास अवेलेबल है तो इसको हमने पिक किया। और एक शेप हम और बना लेते हैं। जैसे सेकंड शेप जो है हमारा, हमने क्लाउड ले लिया, ये क्लाउड हमने ले लिया। और एक और शेप लेते हैं हम यहाँ पे जाके, ये शेप हमने ले लिया। क्लियर। तो तीन ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं और एक और लेते हैं हम इसके अंदर। अब जो टोटल ऑब्जेक्ट हमारे हैं वो कितने हो गए, हमारे पास 4 हो गए। क्लियर। तो इन ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हम इन टूल का इस्तेमाल करके देखेंगे। तो सबसे पहले दिया है इसके अंदर पथ सिलेक्शन टूल। तो यहाँ हम आ जाते हैं और ये हमारा एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है इसको अगर हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो हम पथ सिलेक्शन टूल का यूज करते हैं। क्लियर। अब ये पथ सिलेक्शन टूल की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद इसमें जो पॉइंट्स लगे आ रहे हैं, जैसे आपको दिख रहे होंगे ये सारे पॉइंट बने हुए हैं, तो इन पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल और प्लस एरो की सहायता से हम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे हमने इसको दिख रहा है, इसको हमने पकड़ा, इसके एंगल को हमें थोड़ा सा ऐसे बड़ा करना है, इसको हमें यहाँ से लेना है और उसको भी हमें थोड़ा सा बढ़ाना है। दिख रहा है आपको ये। तो जहां जहां आपके ऑब्जेक्ट के अंदर जो पॉइंट्स बने होते हैं, डॉट्स बने होते हैं, ठीक है, इन डॉट्स को पकड़ के क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देता है। क्लियर। तो ये होता है हमारा कहाँ से, पाथ सिलेक्शन टूल की सहायता से हम इसे कर पाते हैं। दिख रहा है आपको ये कुछ अपन इस टाइप से इसको कर सकते हैं। ये हमने कर दिया। ठीक है। इसी के अलावा अगर हमने कोई एरो लिया तो एरो में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम लेंगे तो उसको वापस हम ऐसे कर सकते हैं। देखो ये कुछ हमारा इस टाइप से आ गया। इसको देन वापस से छोटा करना है तो आप यहाँ बनाना, इसको ऐसे छोटा कर सकते हैं। तो ये भी हमने करेक्शन किया इसके अंदर, कहाँ से, अपना पाथ सिलेक्शन टूल से। क्लियर। जैसे हमने ये वाला ऑब्जेक्ट लिया अगला, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें ये वाला जो डॉट्स दिया हुआ है यहाँ पे, इसको हमें यूज करना है। और जैसे हम इसको दबाएंगे इसको थोड़ा अंदर की साइड लेना है। तो देखो अब जैसे अंदर क्लिक करते हैं और देन हमारी पिक्चर जो है उसका शेप कुछ चेंज हो रहा है इस टाइप से। दिख रहा है यहाँ पे। इसको भी ऑब्जेक्ट को हम ले लेते हैं और कुछ इस टाइप से फिल करते हैं। इसको हमने लिया और सामने से ये चीजें इस टाइप से करेक्शन होके आ रही हैं। इसको हमने लिया, इसको भी हम थोड़ा सा इसको बढ़िया इस पॉइंट को इससे ड्रैग कर देते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का शेप बन गया हमारा। दिख रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप जो लाइंस बनाते हैं, डॉट्स बनाते हैं, तो उन डॉट्स को, उन पॉइंट्स को पकड़ के हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं अपना पाथ सिलेक्शन टूल की सहायता से। क्लियर। इसी के अंदर आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब ये क्या काम करता है, जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है बेसिकली वो भी आपके ऑब्जेक्ट को यहाँ पे तोड़ने का ही काम करता है। बट एक चीज याद रखनी है, ये कस्टमाइज तो करता है आपके ऑब्जेक्ट को, तोड़ता तो है, बट क्या करता है आपके लिए, ये जो लाइंस होती हैं ये आपको शो करा देता है। इस लाइन को पकड़ के हम कर्व कर सकते हैं। आ रहा है समझने। यानी कि जो मैं पाथ सिलेक्शन टूल दिया था ये वाला, ये क्या कर रहा था, जो हमारे शेप में जो जितने भी हमने शेप्स बनाए हैं उसके अंदर डॉट्स लगे होते हैं, डॉट्स को पकड़ के हम आगे पीछे कर रहे हैं। जैसे हमने इसको लिया तो इसमें भी आपने डॉट्स देखे हैं, ये वाले क्लाउड में भी डॉट्स हैं हमारा। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं शेप को। ये देखो ये कुछ बड़ा हो गया। क्लियर। पाथ सिलेक्शन टूल हमने लिया और अपने क्लाउड को हमने थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लिया है। क्लियर। तो पाथ सिलेक्शन बेसिकली कर क्या रहा है, जो हमारे सिलेक्शन टूल में ये जो पॉइंट बन के आ रहे हैं, डॉट्स बन के जो आ रहे हैं,
तो इन डॉट्स को अगर हमें चेंज करना है तब हम पाथ सिलेक्शन टूल का यूज करते हैं। क्लियर, इसको हम पकड़ेंगे, अपने हिसाब से हम इसे पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके जो डॉट्स हैं उसको पकड़ के हम कर्व करा सकते हैं, दिख रहा है पाथ सिलेक्शन टूल की सहायता से। तो ये क्या करेगा, डॉट्स को कर्व करता है, समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो ये किसको कन्वर्ट कर रहा है, हमारे कर्व को कर रहा है। आ रहा है यहाँ पे, हम बाहर ले जाएं, इसको अंदर ले जाएं, कोई सा भी एंगल हम बनाएं तो वो सारा बनेगा, बट किस पे हो रहा है, हमारे जो पॉइंट्स बने हैं उनके ऊपर एक्टिविटी हो रही है। क्लियर, जबकि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या काम करता है, हमारे पॉइंट के अलावा जो लाइनें होती है ना, लाइनों को कर्व करता है। जैसे इसी पॉइंट को हमने लिया और इसको हम ड्रैग करते हैं, दिख रहा है ये। तो ये क्या काम कर रहा है, आपका जो कर्व होता है, जैसे हम यहाँ पे आ गए, अगर हमें इसको डायरेक्ट करना है तो ये इसको ही नहीं ले रहा, क्या कर रहा है, ये कर्व लाइनों को लेकर चल रहा है। ये जो लाइन हमने लिया है इसकी लाइन को उठा के हमें चेंजेस करना है तो देखो कर रहा है, यहाँ पे अंदर भेजना है तो अंदर भेज सकते हैं। देन इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, ये इस लाइन के थ्रू तो इस लाइन के थ्रू हम कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम पूरा मेंटेन कर सकते हैं। आ रहा है समझने। तो ये केवल पॉइंट को ही नहीं लेता बल्कि हमारी जो लाइनें होती हैं उसको भी कर्व कराता है हमारा कौन सा, यहाँ पाथ सिलेक्शन टूल। तो इस टाइप से हम अपने फोटोशॉप के अंदर पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज कर सकते हैं। और इसका बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। कोई भी एड्स वगैरह होते हैं उनके टेम्पलेट्स वगैरह बनाना होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट की टेम्पलेट्स बनाने होते हैं, उन सब में हम इनका सबका इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी जो हमारा नेक्स्ट टूल रह गया है उसको हम अगली वीडियो में कवर करते हैं।